नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां भोपाल में सीएम लाडली बहना योजना 15 मई तक कर सकते हैं दावे आपत्ति। पात्रता को लेकर दावे आपत्ति अब कर सकते हैं। सीएम लाडली बहना योजना को लेकर पोर्टल पर कर सकते हैं दावे आपत्ति। दावे आपत्ति के हल के लिए कमेटी बनाई गई है। सीडीपीओ, तहसीलदार और सीएमओ शामिल। जी हां, कमेटी करेगी दावे आपत्तियों का निराकरण। उसके बाद जारी होगी अंतिम सूची। सूची में शामिल हितग्राही लाभान्वित होंगे। खाते में जून से आएगी योजना की राशि। भोपाल में 3,08,308 आवेदन भरे गए हैं। प्रदेश में अगर बात की जाए तो करीब 1,25,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जी हां, सीएम लाडली बहना योजना को लेकर 15 मई तक अब दावे आपत्ति कर सकते हैं। पात्रता को लेकर दावे आपत्ति कर सकते हैं। वहीं दावे आपत्ति के हल के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें सीडीपीओ, तहसीलदार और सीएमओ शामिल है। जी हां, कमेटी जो है वो दावे आपत्तियों का निराकरण करेगी। उसके बाद अंतिम सूची जारी होगी। वहीं सूची में हितग्राही जो हैं वो लाभान्वित होंगे। खाते में जून से योजना की राशि आएगी। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम लाडली बहना योजना को लेकर अब 15 मई तक कर सकते हैं दावे आपत्ति। पात्रता को लेकर पोर्टल पर दावे आपत्ति कर सकते हैं और इसके दावे आपत्ति के हल के लिए कमेटी बनाई गई है। वहीं सीडीपीओ, तहसीलदार और सीएमओ शामिल हैं। वहीं भोपाल की अगर बात की जाए तो लगभग 3,08,308 आवेदन भरे गए। वहीं प्रदेश में करीब 1,25,00,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बड़ी खबर भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम लाडली बहना योजना को लेकर अब पोर्टल पर दावे आपत्ति कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता वैभव गुप्ता। वैभव जी, सीएम लाडली बहना योजना को लेकर अब 15 मई तक दावे आपत्ति कर सकते हैं। इस योजना को लेकर प्रदेश भर में 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाने थे। 1.25 करोड़ लाडली बहनों ने इस योजना का लाभ पाने के लिए फॉर्म भरे हैं। हम भोपाल जिले की बात करें तो भोपाल जिले में करीबन 3,08,308 आवेदन लाडली बहना योजना का जो लाभ हो उसके लिए आए हैं। अब 15 मई तक इस योजना के तहत जो फॉर्म भरे गए उस पर दावे आपत्तियां आएंगी। पात्रता को लेकर लाडली बहना का एक पोर्टल बनाया गया है, सीएम लाडली बहना mp.gov.in। इसके माध्यम से आप दावे आपत्तियों को जो आवेदन है वो लगाया जा सकता है। इसके लिए भी एक समिति बनाई गई है, जिसमें एसडीओपी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की एक समिति है, जो कि 15 दिन में सभी दावे आपत्तियों का निराकरण करेगी। और उसके बाद अंतिम सूची बनकर तैयार होगी, जो कि पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, वार्ड कार्यालय में चस्पा की जाएगी। और अंतिम सूची में जो हितग्राही शामिल रहेंगे ज्योति, उनके खाते में 10 जून से 1,000 रुपए की राशि आने की शुरुआत हो जाएगी। तो बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। इसके फॉर्म भरे जा चुके और अब दावे आपत्तियों का दौर शुरू होगा। तो 15 मई तक दावे आपत्तियां आएंगी। उसके बाद उन पर दावे आपत्ति का जो निराकरण किया जाएगा और 10 जून से उनके महिलाओं के खाते में पैसे आने की शुरुआत हो जाएगी। जी, जैसा कि वैभव जी आपने बताया कि दावे आपत्ति के हल के लिए कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन ये दावे आपत्तियों का निराकरण किस तरीके से किया जाएगा, कमेटी किस तरीके से काम करेगी, इसके बारे में बताइए। पहले जो कि एक पोर्टल बनाया गया है सीएम लाडली बहना योजना, इसके तहत जो महिलाओं ने बड़ी संख्या में 1.25 करोड़ महिलाओं ने फॉर्म भरा है। अगर इन फॉर्म को लेकर किसी तरह की कोई आपत्ति है या फिर कोई किसी तरह का दावा करता है कि गलत कागजात लग गए हैं या फिर अन्य कोई चीज है, तो किसी भी तरह की आपत्ति होती है तो उसके निराकरण के लिए एसडीओपी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। जो भी दावे आपत्तियां 15 दिन के समय के भीतर आएंगी, उन सभी का निराकरण किया जाएगा। जी, वैभव जी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां सीएम लाडली बहना योजना को लेकर अब दावे आपत्ति कर सकते हैं और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है, जिसके जरिए निराकरण किया जाएगा।